झाड़ू किस किस के घर में झाड़ू किस किस को लगाना आता है। और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसको झाड़ू नहीं लगाना आता। मुझे सबको पता है, काम चोर नहीं है आप, आलसी लोग नहीं है, आपको झाड़ू लगाना आता है। आता है कि नहीं? सबने सीखा है कि नहीं? नहीं सीखा तो आज सीख कर जाना। पहले मेरे साथ झाड़ू लगाओ। चलो पहले रसोई में चलो, चलो अब किचन से बाहर आओ, ड्राइंग रूम में चलो, चलो बाहर आओ, बेडरूम से भी लगाओ, चलो मेन गेट पर आ जाओ कूड़ा लेकर। आगे के नहीं? अब कूड़ा कहां रखोगे? हैं? नहीं अभी गेट पर आया कूड़ा। अगर आप आमीन हालेलुया नहीं बोलते तो जब गेट खुल जाता है, सुनो सुनो सुनो, जब गेट खुल जाता है और आपने कूड़ा गेट के पास करते हैं, एक हवा आती है, फिर कूड़ा अंदर आ जाता है। आ जाते हैं कि नहीं? इसलिए आपको आमीन जो हालेलुया बोलते हैं वो फूंक मार रहे हैं, कूड़े को बाहर फेंक रहे हैं। हालेलुया! गया 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 गया, कूड़ा बाहर गया। सड़ी हुई सब्जी बाहर गई, सड़ी हुई निराशा, सड़ा हुआ मन, सड़े विचार बाहर गए कि नहीं? पाप का मन, गंदे विचार बाहर गए कि नहीं? कह रहा ऐसे ही बीमारियां, रसोलियां, पथरियां, कैंसर, शुगर, टाइफाइड, ऐसी ही बीमारियां। कह रहा जब आप हालेलुया आमीन बोलते हैं तो कूड़ा लगा रहे हैं अपने शरीर के अंदर। आपके अंदर भी किचन है, आपके अंदर भी ड्राइंग रूम है, आपके अंदर भी बेडरूम है, और टॉयलेट रूम तो आपको बताइए, सब रूम है। लेकिन वहां से निकल आप जब विश्वास से मुंह से बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने अंदर से हाँ पूरे कमरे की सफाई कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा मैं उस मंदिर में रहूंगा, मैं उस घर में रहूंगा, मैं उस शरीर में रहूंगा, क्योंकि तुम मेरा शरीर हो। कह रहा जो अपने कूड़े को साफ करेगा, अपने मन को साफ करेगा। अरे करना है कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो, ए करना है कि नहीं? नहीं, मेरे को भी थोड़ा पान खाना, बाद में आना पादरी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फैसला लिया है कि मैं वचन इसलिए सुनने आया हूं कि मैं अपने अंदर का गंद साफ करने के लिए आया हूं। आप वचन सुनने के लिए आते हैं, हाँ गड्डी आ जाए, कार आ जाए, जोटा आ जाए, माज आ जाए, ओ भाई साहब आप इसलिए वचन सुनने के लिए आओ कि आपके अंदर का गंद निकले आज बाहर। आपके अंदर का गंद बाहर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यीशु अंदर आएगा, चमत्कार होगा, आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आंधी और तूफान को देखते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं जब किसी के जीवन में आंधी और तूफान आ जाता है, समस्याएं आंधी और तूफान की तरह लगती हैं, वो घबरा जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं वो लोग। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तूफान बनकर, पीछे आवाज आ रही है मेरी, रुमाल ही घुमाई जा रहे, पीछे आवाज आ रही है मेरी, जितनों को हाथ उठाओ, पीछे छोड़ो, लास्ट कैबिन मैं देख रहा हूं, येलो शर्ट, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा बिनू। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसको मेरी आवाज सुन रही है बैठ जाओ, पिछले बैठ जाओ, सुन रही है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई कर्जा तूफान बनकर खड़ा है, अगर कोई बीमारी तूफान बनकर खड़ी है, अगर कोई समस्या कोई तूफान बनकर खड़ी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि विश्वास करने वालों लोगों के जीवन में से ये तूफान आज रात शांत होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ कह रहा सुबह, आज सुबह मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे जब तूफान आया, आंधी तूफान जैसा एक मौसम आया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा चाहे कह रहा इनको जाकर बोल दे, कह रहा आज कैसा भी तूफान हो, कैसी भी समस्या हो। और मैं उस समय रात को ही ये प्रचार लिख रहा था और सुबह मुझे नहीं पता था तूफान आएगा, और देखो जब मैं करता हूं वही हो जाता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर इनकी जिंदगियों में कोई आंधी और तूफान आ रहा है तो इनको जाकर बोल देना, कह रहा जितने लोग विश्वास से चर्च में आए हैं, कह रहा उनका तूफान में आज वचन के बाद शांत करने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे घर का तूफान को शांत कर दे, मेरी गाड़ी की किस्त के तूफान को शांत कर दे, मेरे बैंक के लोन को शांत कर दे। बोलो आज कहें परमेश्वर मेरे बच्चों में शांति दे, मेरे घर में शांति दे, मेरे परिवार में शांति दे आज परमेश्वर। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपको नई शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके उठ रहे तूफान को शांत करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पढ़ते हम ध्यान से पढ़े, मरकुस 4:35 से पढ़ेंगे और 39 तक हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक
लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? फिर से बढ़ 4:35 में स्क्रीन पर दिखा। क्या देखो यहां पर लिखा, क्लियर बोलता है, कह रहा आओ हम झील के पार चले। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम झील के पार चलें। सारे बोलो हालेलुया। कौन कह रहा था झील के पार चलें? यीशु मसीह कह रहा था। अगर मैं आपको कहूं, आओ बच्चों मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, यूएसए चलें, कौन कौन चलेगा? देखो पूरा चर्च, पूरा चर्च। अगर मैं कहूं अमेरिका, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? वॉलंटियर सारे चलेंगे, क्वायर, विश्वासी सारे हाथ खड़े करेंगे, करेंगे कि नहीं? यहां पर यीशु मसीह जाकर कह रहा था चेलों को, चले। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम झील के पार चलें। सारे बोलो हालेलुया। कौन कह रहा था झील के पार चलें? यीशु मसीह कह रहा था। अगर मैं आपको कहूं, आओ बच्चों मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, यूएसए चलें, कौन कौन चलेगा? देखो पूरा चर्च, पूरा चर्च। अगर मैं कहूं अमेरिका, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? वॉलंटियर सारे चलेंगे, क्वायर, विश्वासी सारे हाथ खड़े करेंगे, करेंगे कि नहीं? यहां पर यीशु मसीह जाकर कह रहा था चेलों को, कह रहा कि आओ झील के पार चले। ऐसा लग रहा था यूएसए चले, ऑस्ट्रेलिया चले, अमेरिका चले। और चेले क्या कर रहे थे? चेले कह रहे थे, ओ ओके पापा, ओके, ओनली फॉर 2 मिनट्स, आई एम रेडी। और चेलों को नहीं पता था कि यीशु मसीह के साथ चलने के बाद तूफान आने वाला है। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? ओके पापा, ओनली फॉर 2 मिनट्स, आ गया मैं यूएसए। यस यस, टाई लगा के आऊंगा। चेले आए थे इसी ढंग से। चेले जबरदस्त छलांग मारते हुए आए और आकर यीशु के साथ नाव में बैठ गए। और वहां पर लिखा, कह रहा थोड़ी देर के बाद, कह रहा बड़े चाव के साथ आए थे। और उसी समय थोड़ी देर के बाद तूफान आ जाता है। और जब तूफान आया, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। सारे बोला हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सारे बोला हालेलुया। मैंने सोचा मेरी जेब से पैसे गिर गए। किसी का ध्यान भटकाना हो तो बस ऐसे ही करते रहो, नहीं? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे? चेले कर रहे थे, पापा सिर्फ ओनली फॉर 2 मिनट्स झील के पार जा रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद परमेश्वर के पिकनिक पार्क में घुमाने के लिए लेकर जा रहा है। लेकिन चेले दौड़ते हुए यीशु मसीह के साथ चल पड़ते हैं। और यहाँ पर उसी समय बोल रहा है, कह रहा है कि चेले नाव पर थे और तूफान आ गया था। और जब तूफान आया और उसी समय तूफान को देखने के बाद घबरा गए चेले और रोने और चिल्लाने लगे। हो सकता है एक दूसरा चिल्ला चिल्ले को मार रहा हो, बेवकूफ कहीं के, तू ही कह रहा था चलो पापा के साथ घूमने चले।